तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, लगातार समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं वही समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सियासी हलकों में तमाम तरीके की चर्चाएं भी अब शुरू हो गई हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अश्विनी साही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वाति जी हमारे साथ जुड़ी हुई, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर के त्रिपाठी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर के त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, डॉक्टर के त्रिपाठी जी, समीकरण बिहार के बदलते नजर आ रहे हैं। ये आज मुलाकात के मायने क्या हैं, जरा ये भी आप दर्शकों को समझा दीजिए। और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश जी का एक बार फिर से दिल परिवर्तन हो सकता है क्या? नाराज नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव से। यार इसमें कौन मैं के त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, दुरुस्त करवा रहा हूं। उससे पहले अश्विनी शाही जी से समझ लेते हैं। शाही जी, आपके नेताओं की भी जो प्रतिक्रियाएं का जो दौर है वो थोड़ा सा पोलाइट नीतीश कुमार के प्रति नजर आ रहे हैं। आपके यहाँ के जो नेता हैं, क्या कुछ चर्चा चल रही क्या अंदर खाने? देखिए, पोलाइट क्या होता है और हार्श क्या होता है ये नहीं समझ में आता। जोड़ देते हैं हम फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। इसको हम जोड़ देते हैं, समझा देते हैं, ताकि फिर आपको जवाब देने में आसानी हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं अगर कोई अपनी तरफ से पहल करता है तो उसके बारे में विचार मंथन किया जाएगा, हम जरूर सोचेंगे। आपके बिहार के एमएलसी दिलीप जायसवाल जी कहते हैं कि राजनीति में कब कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष इतने ज्यादा आक्रामक थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, वो भी अब कहीं ना कहीं डाउन नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देखिए योगेश जी, राजनीति जो है हमेशा संभावनाओं का एक खेल है। और यहाँ पर ना कोई एक क्या कहते हैं सर्वकालिक दुश्मनी होती है, ना सर्वकालिक दोस्ती होती है। ये स्पष्ट है, आज से नहीं, लोकतंत्र के इतिहास में हर जगह देखा गया है। हिंदुस्तान में देखा गया है कि कैसे कैसे लोगों ने इस तरीके के लोगों के साथ अपना गठबंधन किया है, फिर उनके विचार नहीं मिले हैं तो अलग हो गए हैं वो लोग। तो ये राजनीति में किसी को हम कहीं पर कोई गाली नहीं देता, ये वैचारिक लड़ाई है। और जिसके विचार मिलते हैं वो एक साथ आते हैं और लोकतंत्र के इस मंच पर जो है अपनी बात रखते हैं, चुनाव लड़ते हैं और अपनी अभिव्यक्ति की बात करते हैं। हिंदुस्तान में तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किस तरीके से अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता लोग जीने लगते हैं, जो राजनीतिक दलों के नहीं हैं। हम लोग तो राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं, कोई भी हो, आज क्या अभी राहुल गांधी जी कहे कि कांग्रेस का विलय कर रहा है तो हम लोग कहेंगे ना, स्वागत कर लेंगे हम लोग, विलय करिए भाजपा में। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये विलय की बात है, ये विचार मिलने की बात है भाई। लेकिन वो दूसरी धुरी की बात करते हैं, हम दूसरी धुरी की बात करते हैं। तो विचार जो है अलग है और अलग विचारों का कभी मेल हो जाता है, कभी नहीं होता है। विचार अलग ही। पहला सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया क्योंकि आप लोग ही लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिए गए हैं। अब कुछ भी नीतीश कुमार कर लें, बीजेपी अपना दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरी बात यह कि अभी तेजस्वी यादव पूछ रहे थे कि बिहार में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले अपनी सीटें तय कर लें, क्योंकि बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और नागालैंड हो, एनडीए की जो सीटें हैं वो एनडीए के जितने घटक दल हैं सबने एक नेता चुना है। वहां पर ना दूल्हा है और ना जो है कुछ कोई बारात है, खाली बाराती हैं वहां पर। ये दिख रहा है कि हाँ हम ही हैं भाई। संयोजक आज तक चुना नहीं सीटों के। आज देखिए उत्तर प्रदेश में 7 सीटें दे दी, कांग्रेस से पूछा ही नहीं, अभी 65 सीट वो मांग रहे हैं। इस तरीके से कहां किससे लड़ेंगे लोग, अभी कोई कहीं तय नहीं है। ये लोग अपना तय करें। हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट सी चीजें हैं कि कहीं भी एनडीए में जो सर्वसम्मति से तय होता है वही सब लोग मानते हैं। कहीं कोई आवाज उठी है पूरे देश में? पूरे देश में नहीं उठी है। और वहां पर तो रोज वो संजय आज दोनों महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, देखिए पश्चिम बंगाल और आसाम में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है वो देखने को मिल रहा है। पंजाब वाली बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। जी ठीक है। स्वाति जी, जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है तेजी से राजनीति में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का हम देख लें, उधर आज जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जो तस्वीर एक ट्वीट की
और उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि भाई इनमें सीट बंटवारा हो गया है आरएलडी में और समाजवादी पार्टी में। आरएलडी को कितनी सीटें मिलनी है और समाजवादी पार्टी से को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। कांग्रेस में कोई अभी बंटवारा हुआ नहीं। कांग्रेस को लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। इधर बिहार का हम जिक्र कर लेते हैं। बिहार में अब ये अटकलें देख रही हैं आप नीतीश कुमार को लेकर के कि किस तरीके की जो सियासी हलकों में चर्चाएं चल रही हैं कि वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना तो दिए, वो सभी राजनीतिक दलों को, विपक्षी दलों को एक मंच पर लेकर के तो आए, लेकिन उन्हें मिला क्या? कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे में अब उनका एक बार फिर से विचार परिवर्तन हो सकता है और अगर इंडिया गठबंधन का वो साथ छोड़ करके जाते हैं, एनडीए में जाते हैं, तब तो फिर से उहापोह की स्थिति हो जाएगी आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो इंडिया गठबंधन नीतीश जी छोड़ नहीं रहे हैं। ये आप लोगों की बात है कि आप लोग ये बात कर रहे हैं, ये प्रेस वाले बोल रहे हैं, रिपोर्टर बोल रहे हैं कि नहीं नीतीश जी इंडिया गठबंधन छोड़ दे रहे हैं। ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ये इस बात की पुष्टि ललन सिंह जी भी आकर बोले थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ जो नीतीश कुमार जी की बात हो रही है कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। फिर ये बात आती कहाँ से है कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ देते हैं? ये तो गोदी मीडिया करवा रही है। अच्छा, ये जो तिल का तड़ बनाने वाली बात है, ये गोदी मीडिया करती है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब ये बात आई थी तो कितने पीस रिपोर्टर पे एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, नोटिस भी भेजे हैं ललन सिंह जी। तो फिर ये बात आती ही नहीं है। और नीतीश जी क्यों जाएंगे छोड़कर इंडिया गठबंधन? नाराजगी क्या है? मुझे तो कहीं नाराजगी नहीं लग रही है, हमारी पार्टी को नहीं लग रही है। अब और दलों को लग रही है तो ये और बातें हैं। अब केसी त्यागी जी कहते हैं कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कोई विचार विमर्श ही नहीं। इंडिया गठबंधन में जो राजनीतिक दल शामिल हैं उनका कोई मतलब ही नहीं। वो कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ना कि इंडिया गठबंधन को। ये नाराजगी नहीं है नीतीश कुमार जी की तरफ से। ललन सिंह का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई 14 तारीख भी निकल गई, मकर संक्रांति भी हो गई, सीट बंटवारा नहीं हो रहा, स्थिति बड़ी डामाडोल है और आने वाले समय में अगर यही हालात रहे तब तो बहुत संकट हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? आप ही के नेता तो कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, ये तो वो लोग करेंगे ना। अब रही कि भारतीय न्याय यात्रा जो चल रहा है तो उसमें क्यों आखिर ये न्याय यात्रा निकालने की नौबत क्यों आई? कोई तो वजह होगा। बता दीजिए क्या मणिपुर में आज तक में प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर कुछ बोला ही नहीं। उनको म अक्षर बोलने में तकलीफ हो गया, म अक्षर बोल नहीं सकते हैं वो। मणिपुर में जो घटनाएं घटी महिलाओं के साथ, क्या उस पर कोई निष्कर्ष निकला? हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाला? नहीं निकाला। तो इसलिए न्याय यात्रा निकाल दी गई मणिपुर पर, नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो। जब हम महिलाओं को न्याय मिलेगा नहीं, युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तो यात्रा निकालनी ही पड़ेगी ना, यात्रा तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है। डॉक्टर के त्रिपाठी जी, अब आवाज आ रही है आपको? अरे जूम नहीं बंद किया। डॉक्टर के त्रिपाठी जी, क्या समीकरण बन रहे हैं बिहार के? बड़ा उहापोह की स्थिति मची हुई है, सियासी हलकों में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, आज मुलाकात का भी दौर जारी रहा। देखिए योगेश जी, राजनीति में तो चर्चा होगी क्योंकि राजनीति का समय आ गया है। पार्लियामेंट का चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव पंचायत का, इस पे चर्चाएं तो होंगी। लेकिन जहां तक सवाल है नीतीश कुमार का, माननीय नीतीश कुमार ने सारे विपक्ष के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार, और इंडिया गठबंधन को आज इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए उन्हीं का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। और जहां तक सवाल है कि कैसे चलेगा, तो हमारे नेता का जो फैसला है वो इंडिया गठबंधन के साथ ही है। और हमारा तो एक सारा वहां पे एक फैसला माननीय नीतीश कुमार ने कहा, भाई हमारी 16 सीटिंग थी और एक 17वीं सीट जो है हमारी वो दूसरे नंबर पे थी। तो हम तो 17 सीट मांग रहे हैं। हमारी जो सीटिंग है उसमें हम कहीं किसी को छोड़ने वाले नहीं है। तो ये तो हमारे इंडिया गठबंधन में पहले हमारे नेता भी कह चुके हैं और हमारी पार्टी का जो प्रवक्ता लोग हैं वो भी कह आप चुके 17 सीट मांग रहे हैं। आज बैठक हुई है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे नीतीश कुमार के साथ। वो कितना सीटें मांग रहे हैं? आरजेडी कितनी सीटें मांगे रही?
अब देखिए, वो तो आरजेडी वालों से पूछिए ना, मैं इसको कैसे कह सकता हूँ। अरे आपकी सहयोगी दल है, आप साथ में सरकार में है, वहां पर आज बैठक हुई है, तो आपके साथ बैठक हुई है, तो आपसे पूछ ले रहे सहयोगी दल आपके नहीं मौजूद है तो। हम दूसरे दल के बारे में कोई कमेंट नहीं करते। हमारा जो है, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, हमारी पार्टी के ने जो डिसाइड किया है, उसको मैं आपको कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारी 16 सिटिंग सीटें थी, उस पर हम कोई समझौता अभी नहीं करेंगे। हम 16 सीटें हमको चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को। चलिए अश्विनी जी एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहे हैं, उसके बाद संदीप जी के पास आते हैं। त्रिपाठी जी ने इस तरीके से पल्ला झाड़ा है। हम लोगों ने तो सुना था योगेश जी आप लोगों के माध्यम से कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो किसकी बैठक होगी और उसके बाद सीटें तय होंगी। यहाँ तो लोग आपस में ही तय कर रहे हैं, वो कहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी कहाँ है, ये दिखाई नहीं दे रहा त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी हो चुकी, इसके पहले 2-3 बैठकें बिहार में हो चुकी हैं। माननीय नीतीश कुमार का स्टैंड बड़ा क्लियर है भाई। अरे कोई पार्टी अपनी सिटिंग सीट को नहीं छोड़ती है, ये लोकतंत्र में खूबी है भाई। सिटिंग सीट 1-2 इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो आज के तारीख में जो स्टैंड है, अभी तो टाइम है, हम 16 सीटें अपनी चाहते हैं। ये हमारे नेता ने कह भी दिया है, जो तमाम मीटिंगें हुई उसमें भी उन्होंने इस चीज को रखा। चलिए 16 सीटें आप मांग रहे हैं, एक सीट और बढ़ा दिया आपने, कहा 17 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे भाई। सेकंड पोजीशन भी है उसके लिए। हाँ ठीक है, आप सेकंड पोजीशन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टियां, राजनीतिक दल ये भी कह सकते हैं कि 2014 में आपकी स्थिति क्या थी, आप पोजीशन 2014 के हिसाब से आइए, तब फिर जरा मुझे लगता है कि जेडीयू के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए हम कभी पीछे नहीं जाते हैं। हाँ, कोई पार्टी आगे के लिए चलती भाई, हम फ्यूचर की बात करेंगे। चलिए अच्छी बात है, नहीं करेंगे, अच्छी बात है। अगर पास्ट को लेके ढोएंगे तब कुछ नहीं कर सकते। हमारा तो राजनीति में तो जो आज है, वर्तमान पे बात करिए ना। हाँ ठीक है, राजनीति में आप क्या थे, कल क्या हो जाएंगे, अब आप बताइए। पास्ट के बारे में बताइए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो बहुत सी सारी चीजें हैं। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। अरे के त्रिपाठी जी, हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अश्विनी जी ने नहीं कही है। सवाल मैंने उठाया है, और सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि कांग्रेस लगातार हवाला दे रही कई राज्यों में कि साहब हम 2014 नहीं, 2014 का जिक्र करिए, 2019 का नहीं। तो ये चीज आ रहे हैं, ठीक है, आएंगे। के त्रिपाठी जी आ रहे हैं, दोबारा आपके पास आ रहे हैं। योगेश जी, हाँ। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले ही कहा था कि भाई कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसको मुख्यधारा में रहना चाहिए। ठीक, तो वो तो बड़ी पार्टी है। मुख्यधारा में कौन नहीं आना चाह रहा है? उत्तर प्रदेश में देखिए 2009 का कांग्रेस याद दिला रही है कि 2009 में साहब जिन सीटों पर हमने चुनाव लड़ा, जिन सीटों पर हमने जीत हासिल की है, उन सीटें, वो सीटें हमको चाहिए। तो इतना इतिहास कौन छोड़ा? खैर ठीक है, आएंगे। संदीप चौधरी जी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन और एनडीए में कौन मजबूत नजर आ रहा है? किसके समीकरण मजबूती से चलते आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? योगेश जी, अगर आज की बात करें, जिस तरीके से माहौल बना हुआ है पिछले 10 साल का मोदी जी का शासन देखे, तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर आज भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो टीम है, उसको आप एनडीए कह लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, वो ही मजबूत है। क्योंकि जो गठबंधन विपक्षी लोग करते हैं, देखिए योगेश जी, राजनीति हो या आपका पारिवारिक मामला हो या एक प्रैक्टिकल चीज हो, आप पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तब आप टॉप तक पहुंचते हैं। लेकिन पता नहीं विपक्षी दल सीधे टॉप पे हमला करते हैं, सीधे लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, सीधे मोदी जी को हराना चाहते हैं। जबकि उससे पहले आप देखिए कई पार्टियों के अपने संगठन नहीं है, उनको जिले में, प्रदेश में अपने संगठन खड़े करने पड़ेंगे, राष्ट्रीय संगठन खड़े करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको प्रदेशों में जाना पड़ेगा। पहले आप अपने गठबंधन प्रदेशों में कीजिए। प्रदेशों में जिस तरीके से बंगाल में आपकी सरकार बन सकती है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आएगा तो आप देखिए लोकसभा में ज्यादातर सीटें मोदी जी को चली जाती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन लोकसभा की सारी सीटें वहां की जनता बीजेपी को दे देती है। इसी तरीके से राजस्थान में देखिए आप, अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी को दे दी थी। तो पता नहीं किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाती है राजनीतिक दल। पहले इन्हें प्रदेशों में कब्जा करना पड़ेगा, आप विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन ये सीधे लोकसभा जीतना चाहते हैं। जबकि हकीकत यह है, प्रदेश में जब जनता वोट करती है तो वो प्रदेश को बदलने के लिए वोट करती है, और आज की तारीख में जब जनता केंद्र में वोट करना चाहती है, जब लोकसभा में वोट करती है, तो वो देखती है कि मैं क्या नीतीश कुमार को वोट करूं, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या ममता बनर्जी को वोट करूं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन सकती है।
इसी तरीके से दूसरे नेता हैं। अब ममता जी को बंगाल में तो लोग वोट कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में, साउथ में, कहा कौन जानता है कौन वोट करेगा। सेम यही स्थिति नीतीश जी की है, दूसरे नेताओं की यही स्थिति है। राहुल जी की इमेज अभी जो स्पॉइल हो रखी है वो इतनी उभर के सामने नहीं आ पाई है, लोगों को इतना विश्वास नहीं जगाया अभी तक। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के सामने केंद्र के मामले में लोकसभा चुनाव में विपक्ष कहीं नहीं ठहरता है। और सबसे बड़ी चीज आएगी जो आप चर्चा कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की। देखिए हर स्टेट में लोग अपने अपने प्रमुख बनकर बैठे हैं। बंगाल में सीट शेयरिंग जो होगी वो ममता जी के हिसाब से होगी, वो किसी को देंगी नहीं देंगी। बिहार में नीतीश और लालू फैसला करेंगे सीट देंगे या नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में फैसला करेंगे आपके अखिलेश जी, फैसला करेंगे किसको सीट देंगे किसको सीट नहीं देंगे। अगर आप पंजाब में, दिल्ली में जाएंगे तो केजरीवाल फैसला करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है या उसका कोई रोल रह जाता है। तो गठबंधन मुझे लगता है ये फेल होने, ये मतलब कोऑर्डिनेशन कमेटी केवल दिखावे के लिए बना दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, वहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में बैठक हुई है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें तो आरएलडी को मिल रही हैं। कांग्रेस के बहुत ज्यादा सीटें जो है 4 सीटें देने की उम्मीद में समाजवादी पार्टी मंशा रखती है। अमेठी, रायबरेली 2 सीटें और कोई दे सकती है। तो अब ऐसे में क्या ये कोऑर्डिनेशन बन पाएगा क्या? देखिए योगेश जी, मैं वही कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूं। आप ये देखिए, ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं ये सब कांग्रेस को खत्म करके खड़े हुए हैं। वो क्या कभी ये चाहेंगे कि उनके स्टेट में जहां वो क्षेत्रीय दल है वहां कांग्रेस मजबूत हो जाए? वो कांग्रेस को क्यों सीटें देना चाहेंगे? कांग्रेस को वो कभी भी सीटें नहीं देना चाहेंगे। वो खुद को मजबूत करेंगे। अगर खुद पे पैरों पे कुल्हाड़ी मार के कांग्रेस को मजबूत करने है, वो कोई राजनीति नहीं है। हर कोई अपने आप को सेव करके चलेगा। वो ये लॉलीपॉप दे सकते हैं कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन ये चीजें चलने वाली नहीं है। जो कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी जाटों में एक कहावत है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये गठबंधन सिरे तक पहुंचेगा। खड़गे जी का आपने जिक्र कर दिया, उसके उसी मसले पर तो लालू प्रसाद यादव बड़ा नाराज हो बताए जा रहे थे नीतीश कुमार को लेकर के कि साहब हम आपको केंद्र में भेज करके अपने बेटे के लिए रास्ता साफ करना चाह रहे थे बिहार में, कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी किसी तरह से कराई जाए, और आप कह रहे हैं ये हाल है। योगेश जी, ठीक है योगेश जी, हाँ। जैसे बिहार में कोई बैठा है प्रधानमंत्री बनने के इंतजार में, ऐसे ही कोई बंगाल में बैठा है प्रधानमंत्री बनने के इंतजार में, ऐसे ही कोई साउथ में बैठा है प्रधानमंत्री बनने के इंतजार में। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री ज्यादा हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं क्या कोऑर्डिनेशन का होगा, क्या गठबंधन का होगा। बड़ी मुश्किल रहा है इंडिया गठबंधन। स्वाति जी, क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई मतलब है भी या नहीं है? क्योंकि ये तो सब छत्रप डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी सीटें हम आपको देंगे। अभी चुनाव में समय है, तो अभी इस बात का तो मतलब ही नहीं निकलता है कि अभी मैं बताऊं कि अभी क्या कोऑर्डिनेशन है, कितना समय है। स्वाति जी, कितना समय है जरा मुझे बताइए। समय आप समय देखिए ना, समय अभी बताइए। आप समय पूछ रहे हैं। राजस्थान में जब मुख्यमंत्री बनने की थी तब भाजपा ने कितना समय लिया था? अरे जीतने के बाद का आप जिक्र कर रही हैं, अभी तो आप दंगल में नहीं उतरी हैं। अभी आपने यही नहीं डिसाइड किया कि कौन सा हमारा धुरंधर किस मैदान में उतरेगा। मैदानी जंग में अभी टाइम है। कितना टाइम है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी टाइम है। अरे कितना टाइम है वही तो पूछ रहा हूँ मैं। टाइम है कितना टाइम है वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कैमरा लेकर बैठ जाते हैं और काम नहीं कर रहे। नहीं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, तो क्या उस दौरान वो सिर्फ यात्रा ही कर रहे हैं और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोग काम कर रहे हैं। और है सीट शेयरिंग की बात, तो वो सीट शेयरिंग की बात क्यों है? ये करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो सब करेंगे, हम नहीं ना कर सकते हैं। अरे छत्रपों के यहाँ जा रहे हैं आपके नेता, वो इंटरव्यू ले रहे हैं आपके नेताओं का। इंटरव्यू मेंस ये ले रहे हैं कि आप किस सीट पर किस कैंडिडेट को उतारेंगे, और वहां पर उस कैंडिडेट को उतारेंगे तो उसका प्रभाव क्या है, कितने वोट मिल सकते हैं उसको। इंटरव्यू ले जा रहे हैं आपके नेताओं के, मालूम नहीं है? सबसे बहुत अच्छे, देखिए वोट बहुत अच्छे से मिलेंगे। जिस तरह से भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हुआ, उस तरह से उत्तर भारत भी हो जाएगा। चलिए अश्विनी शाही जी, जिस तरीके से दक्षिण भारत में कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर पाई है, उसी तरीके से उत्तर भारत में भी अपने आप को मजबूत कर लीजिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और अभी तो कांग्रेस के लिए खैर बहुत समय बता रही है स्वाति जी कि बहुत चुनाव के लिए बहुत समय क्या हमारे पास समय। ठीक है, अब अश्विनी शाही जी से सवाल है। अब ठीक है स्वाति जी रुकिए, थमिए। स्वाति जी थमिए। तैयारी करिए, हमारे पास
कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अश्विनी जी। योगेश जी देखिए, बड़ा फर्क है। हाँ। हिंदुस्तान को हम एक घर और एक परिवार बनाने की कोशिश में है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर, और कांग्रेस उत्तर और दक्षिण में बांट रही है। स्वाति जी कह रही हैं कि भाजपा कांग्रेस दक्षिण से जो है भाजपा मुक्त हो गई, वो जो है पूरा दक्षिण हो गया। तो भाई दक्षिण में हम थे कहाँ? कर्नाटक में थे हम, और देखिए तेलंगाना में हमने अपनी पैठ बनाई, तमिलनाडु में आज हम दूसरे नंबर की पार्टी बने हैं। तो हम तो धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आपने दूसरे नंबर की पार्टी बनी है नहीं? अरे अरे रुक जाइए स्वाति जी, रुक जाइए, रुक जाइए। क्या होता है, क्या स्वाति जी रुक जाइए। आप लोग तो धर्म और जाति में बांट दिए हैं कि भाई धर्म का हिंदू और मुसलमान में आप लोग तो बांट के रख दिए, भाजपा बांट के रख दी है। चलिए ठीक है, आप लोग विधर्मी बने रहिए, ज्यादा अच्छा है। और इसीलिए जो है जहांगीर खान के वंशज जो है वर्णशंकर राहुल जी कुर्ते के ऊपर जो ना, आप ये बताइए ना, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमने वाले राहुल गांधी जी से ही आप लोग प्रेरणा लें, ईश्वर करें। राहुल गांधी जी मोदी जी से प्रेरणा ले लिए हैं? नहीं, हम तो ले रहे हैं, हम तो ले रहे हैं। मोदी जी कम से कम वर्णशंकर तो नहीं है। मोदी जी वर्णशंकर को तो ये कम से कम रुक जाइए। मैंने कहा प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री है, वो सब जगह प्रचार करते हैं। आपका मोहतरमा, आपका समय खत्म हो चुका है, मेरा समय है। आपका नाम अश्विनी शाही नहीं है। आप जवाब दीजिए कि वो प्रधानमंत्री रखे हैं या प्रचार मंत्री रखे हैं? क्या योगेश जी? चलिए स्वाति जी अब सुन लीजिए, शाही जी को सुन लीजिए। शाही जी सुनिए, आप बोलिए अब। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी यात्रा चल रही है और स्वाति जी ने अभी कहा कि बहुत समय है अभी, तो अच्छा है, अभी तो 3-4 महीने का समय है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के लिए समय नहीं है। हम लोग एकदम पुरजोर तरीके से आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और अभी तो खैर चुनाव मान लीजिए कि हम 22 के बाद भी देखेंगे, अभी तो पूरा देश राममय हुआ है। और लेकिन एक इसी बीच, ठीक है, रुकिए स्वाति जी, रुकिए भाई, रुकिए स्वाति जी, रुकिए। लेकिन शाही जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अभी स्वाति जी ने दक्षिण और उत्तर का जिक्र कर दिया, तो 130 सीटें लगभग जो उधर आ रही हैं दक्षिण का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे भी लगातार चल रहे हैं, ये आप मानते हैं कि उन 130 सीटों को बिना हासिल किए, जो कि 400 पार का आप नारा दे रहे हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग जो है कर्नाटका और साउथ में हम 2504 29 सीट पर अभी हैं। हम 130 में 29 हमारे पास है। हाँ। तमिलनाडु में हम 1 सीट 14 में जीते थे, 19 में नहीं जीते। 4 एमएलए तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के हैं योगेश जी। नगर पालिका में, नगर निगम में और नगर पंचायत में हमारी अच्छी खासी इस समय उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस समय जहां जा रहे हैं, सोचिए कि स्थिति क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तो उनको लोग पैसे देते हैं। क्या उनकी जो है इस समय देश में मोदी जी की पॉपुलरिटी और वहां अन्नामलाई जी की पॉपुलरिटी, तो दोनों में कितना वो है। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में और भारतीय जनता पार्टी जो है आंध्रा और केरल में भी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, केरल में जो है अभी कल ही हम लोग शायद चर्चा में बात कर रहे थे, केरल में 4500 आरएसएस की शाखाएं वहां पर लगती हैं। हर घर जागरण हो रहा है, लेकिन वहां पर अभी लड़ाई मुश्किल है। हमारे कार्यकर्ता वहां पर मेहनत कर रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं। मगर हम उधर की तरफ देखिए, काशी तमिल शाखाएं लगती हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने उस दौरान शायद हमारी आपसी चर्चा हुई थी, तो मैंने ये भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर दक्षिण में हम जाएं तो वहां पर ये धर्म और की जो राजनीति है वो थोड़ा सा डल हो जाती है। वहां पर जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उन लोगों की मूलभूत समस्याएं होती हैं, उन लोगों के उस मुद्दे पर वो डालते हैं। एकदम सही कहा आपने, यही चीजें हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ धर्म से जोड़ देते हैं तो हम धर्म पर नहीं जाते हैं। हमने काशी तमिल संगमम की अगर बात की तो हमने जो है वहां पर आईआरएस के उसमें एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की भी बात की। हमने वहां पर तमिलनाडु में हजारों करोड़ की परियोजनाओं को भी देने का काम किया, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए। केरल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन केरल में भी हमने परियोजनाओं को स्टार्ट कराने का काम किया है। अभी महाराष्ट्र में जो एक सेतु बना है, उसके साथ साथ देखिए प्रधानमंत्री जी कहां कहां गए थे।
और हर जगह लगभग 10-20 हजार करोड़ की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास था या उसका लोकार्पण। हाँ, वो मैंने जिक्र तो किया, हम आपने विकास की भी बात कर रहे हैं। शुरुआती दौर में मैंने उसका जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं और वहां पर बड़ी सौगातें भी दे रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता तो अब ये कह रहे हैं कि बड़ी मोहब्बत हो गई है महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसलिए उनके दौरे बढ़ गए हैं और इसलिए ज्यादा घोषणाएं कर रहे हैं। और केरल में तो किस तरीके से वहां राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में छिड़ी हुई है जंग, वो तो आप देख ही रहे हैं। खैर, पूरी मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर के त्रिपाठी जी, दक्षिण उत्तर को बांटने की कोशिश लगातार विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा दावा कर रही है कि हम तो समूचे भारत को एक साथ और एक धागे में पिरोने की बात करते हैं, एक साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं। देखिए योगेश जी, इनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। हाँ, एक 425 सीटें 89 में थी और उस समय कोई नेता तय नहीं था कौन देश का भावी प्रधानमंत्री होगा, लेकिन वो राजीव गांधी सत्ता से हटे और आ गए बीपी सिंह बन गए, जबकि किसी के नाम को लेकर कोई प्रचार नहीं हुआ था। और इसी तरीके का माहौल था। दूसरा माहौल 77 में था, तो इन सब पार्टी बाद में बनी और सत्ता पहले आ गई। तो ये सारी चीजें अलग बात है कि जहां तक ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अभी बना नहीं है, अरे भाई वक्त बनाता है। ये चुनाव जनता लड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं जो मुद्दे हैं, चाहे वो के त्रिपाठी जी, ये चुनाव नहीं, चुनाव कोई भी हो, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सारे चुनाव जनता लड़ती है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। जनता के बीच तो हम लोग जाएंगे और सीट शेयरिंग हमारी करीब करीब कंप्लीट हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर थोड़ा बहुत कहीं होगा तो हम फ्रेंडली फाइट कर लेंगे, जो लोग हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है, क्योंकि राजनीति में योगेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ना तो कोई परमानेंट मित्र होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। ये परिस्थितियां बनाती हैं भारतीय राजनीति के साथ। आज कांग्रेस को किसके साथ, तमाम लोगों के साथ आपका गठबंधन बनाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जॉर्ज फर्नांडिस थे, 24 पार्टियां एक साथ आकर के तब हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर पाए थे। तो ये स्थिति बनती है और स्थिति इस बार भी बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से हटाया जाए, इसके लिए सारे लोग प्रयासरत हैं। विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पे, उनकी मजबूरी भी है, उनको आना भी चाहिए, क्योंकि जनता के जो सरोकार हैं उससे भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक संबंध नहीं रखती है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो आपके महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल की मांग। मुझे तो एक याद आता है योगेश जी, आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुषमा स्वराज का वो दिन याद आता है जो पार्लियामेंट में वो उसका पहने हुए गई है, क्या नाम है, सिलेंडर को। तो वो याद आता है कि भाई सिलेंडर आज कहाँ चला गया है, कितने रुपए। और के त्रिपाठी जी, लेकिन वो दौर भी मुझे याद आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता सिलेंडर को लेकर के सड़कों पर उतरा करते थे। आज आप बता दीजिए ना, आप विपक्ष का किसी एक राजनीतिक दल का नेता को जो सिलेंडर लेकर के बाहर सड़क पर धरने पर प्रदर्शन कर रहा हो, आंदोलन छेड़ दिया हो कि जब तक साहब अब सिलेंडर के दाम कम नहीं होंगे मैं सड़क से आज उठूंगा नहीं। यही अपना बिस्तर जमा लेते हैं। योगेश जी, ये जनता सब कुछ जानती है। जनता ही को सब कुछ करना है तो जनता तो कर ही रही है। के त्रिपाठी जी, जनता को अगर सब कुछ करना है तो आपने एक बात और बड़ी अच्छी कही है, जो बात शाही जी भी कह रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। और हम भी कह रहे हैं कि सत्ता की चाशनी बहुत मीठी होती है, गुड़ की चाशनी से भी मीठी होती है, उसको चाटने के लिए बड़ा लालायित रहते हैं नेता। खैर ठीक है, के त्रिपाठी जी आपकी बात आ गई। संदीप जी क्या कहेंगे? प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, कोई दुश्मन नहीं होता है भाई। सत्ता में पहुंचने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अरे भाई कश्मीर में ठीक है, हम समझ गए भावनाओं को समझ रहे हैं त्रिपाठी जी आपकी। हमने उदाहरण इसीलिए दिया कि सत्ता की चाशनी बहुत मीठी होती है। देखिए योगेश जी, जो मेरे देश के लोग हैं वो भावनाओं से चलते हैं, और जो लोगों की भावनाएं हैं वो किसके साथ जुड़ेंगी, कैसे जुड़ेंगी। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में जब भावना और धर्म से देश चलता है, आपने देखा होगा हमारे देश के नौजवान बच्चे भी रेड लाइट हो रही हो तो उसको तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर बिल्ली रास्ता काट जाए ना
तो वो चक्कर में पड़ जाते हैं, गाड़ी रुक जाती है। तो ऐसे में आप मुझे ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठे होकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो विपक्ष उनका मुकाबला कैसे करेगा, कौन सा नारा लगाएंगे? जब वो हर हर महादेव का नारा लगाएंगे तो विपक्ष किस चीज का नारा लगाएगा? जब वो जय बजरंगबली का नारा लगाएंगे, और ये ऐसी चीज है ये देश की सेनाओं को जिता देती है, जब वो अपने नारे लगाते हैं अंदर जोश भर देती है। ठीक बात आप कह रहे हैं, लोगों के अंदर जुनून और जोश भरने का काम करते हैं, और वो नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं पकड़ के बहुत पहले से विपक्ष के पास कहीं ना कहीं मुद्दों की भी कमी नजर आ रही है। संदीप जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, श्री राम का संदीप जी समय का अभाव है इसलिए आपको रोक रहे हैं। यहाँ पर चर्चा को यहीं पे विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए।